बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने सवाल मालूम किया है, क्या औरतें बिना अंडर गारमेंट्स के नमाज पढ़ सकती है या नहीं। यानी अंडर गारमेंट्स जैसे औरतें बरा वगैरह पहनती है, या नीचे का जो हिस्सा होता है कपड़ों के अंदर जो चीज़ पहनी जाती है नीचे की साइड में, तो वो चीज़ जो होती है कि उनके बिना अगर कोई औरतें नमाज पढ़े, यानी अगर किसी खातून ने बिना अंडर गारमेंट्स की नमाज पढ़ ली है, क्या वो उस नमाज को दोबारा लौटाएगी या नहीं, उसकी नमाज मानी जाएगी या नहीं, नमाज हो जाएगी या नहीं, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए भाई, ये बड़ा ही अहम मसला है, बड़ा पेचीदा मसला है। इस मसले के बारे में तमाम ख़वातीन को जानना ज़रूरी है। बाज़ ख़वातीन जो है वो शर्म के बारे में मालूम भी नहीं करती हैं, लिहाजा उनको चाहिए कि जो ख़वातीन के मसाइल जानती हो उनसे ऐसे मसाइल मालूम कर लिया करें, ताकि उनको जो शक और शुबहे रहते हैं नमाज के या और दीगर मसाइल में, वो उनके सब क्लियर हो जाएँ। आपके सवाल का जवाब ये है, आपने मालूम किया है कि क्या औरतें बिना अंडर गारमेंट्स की नमाज पढ़ सकती है या नहीं। इस बारे में जवाब ये है कि जी हाँ, औरतें बिना अंडर गारमेंट्स के नमाज पढ़ सकती है, उनकी नमाज हो जाएगी। इसलिए कि नमाज के शराइत में से ये नहीं है कि अंडर गारमेंट्स ना हो तो नमाज नहीं होगी। यानी अंडर गारमेंट्स जैसे औरतें बरा वगैरह पहनती है, या नीचे का जो हिस्सा होता है कपड़ों के अंदर जो चीज़ पहनी जाती है नीचे की साइड में, तो वो चीज़ जो होती है कि उनके बिना अगर कोई औरतें नमाज पढ़े, तो आमतौर से ये ख्याल किया जाता है, बाज़ ख़वातीन और बाज़ औरतें इस चीज़ को समझती हैं कि अगर इनके बिना हमने नमाज़ पढ़ ली तो हमारी नमाज नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ख़वातीन ने बिना अंडर गारमेंट्स की नमाज अदा कर ली है तो वो नमाज अदा मानी जाएगी, और नमाज की उनकी क़ज़ा और उनको लौटाना की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो नमाज मानी गई है। बिना अंडर गारमेंट्स की नमाज पढ़ना जायज़ है। ये वीडियो बनाने का मकसद, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, और इस मसले को रिकॉर्ड करने का मकसद यही है कि जिन ख़वातीन के जहनों के अंदर ये गलत फहमियाँ हैं कि औरतें बिना अंडर गारमेंट्स की नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, ताकि उनके डाउट क्लियर हो जाएं और उनकी गलत फहमियाँ दूर हो जाएं, और वो ये ना समझे कि हमारी नमाज होगी या नहीं। जिस शक और शुबे के अंदर वो हैं, तो वो शक और शुबे से वो बिल्कुल बाहर निकल जाएं, उनकी नमाज दुरुस्त हो जाती है। नमाज में कोई कराहियत, नमाज में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है, शरीयत ने जो हमें कहा है औरतों के बारे में, शरीयत ने नमाज पढ़ने के बारे में जो कहा है, जो शराइत नमाज में से वो सतर का छुपाना है। शराइत नमाज में से क्या है? सतर का छुपाना है। मर्दों के लिए अलग है, औरतों के लिए अलग है। मर्द का सतर अलग है, औरत का सतर अलग है। मर्द का सतर नाफ, यानी जो नाफ होती है यहाँ से लेकर के घुटनों तक, ये मर्द का सतर होता है कि उतना हिस्सा छुपाना ही छुपाना है, ज़रूरी है छुपाना। ऐसे ही ख़वातीन का जो सतर है वो 3 चीज़ खुली रख सकती है, बाकी पूरा बदन उसका सतर है। यानी सर भी छुपाएगी वो, और जिस्म का हर एक हिस्सा छुपाएगी, सिर्फ 3 चीज़ वो नहीं छुपाएगी। जैसा कि चेहरा है, जो वुज़ू में धोया जाता है चेहरा, वो मुकम्मल चेहरा जो है वो खुला रहेगा। ऐसे ही जो हथेलियाँ हैं ये भी खुली रहेगी। ऐसे ही जो पाँव हैं, पिंडलियों से नीचे का जो हिस्सा है, टखनों से नीचे का जो हिस्सा है, वो भी खुला रहेगा। तो औरत की ये 3 चीज़ें खुली रहेगी, बाकी पूरा बदन उसका सतर है। तो अगर आपने मुकम्मल कपड़ों के साथ में, मुकम्मल सतर के साथ में आपने नमाज़ पढ़ी है, भले ही आपने अंडर गारमेंट्स पहने हो या न पहने हो, उससे कोई हरज की बात नहीं है। आपका सतर ज़ाहिरी एतबार से छुप गया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर छुप गया आपका। और इसी तरीके से मुकम्मल, यानी आपका कहीं से भी कोई हिस्सा नहीं खुला है, हथेली खुली हुई है या चेहरा खुला हुआ है और पाँव खुले हुए हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा सारा बदन ढका हुआ है, तो आपकी नमाज बिला कराहियत दुरुस्त हो गई। और जो ये सवाल था, जो कन्फ्यूजन था आपका कि अंडर गारमेंट्स के बिना औरतें नमाज पढ़ेंगी या नहीं पढ़ेंगी, तो पढ़ सकती हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इस वीडियो को आप खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।